नमस्कार बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक नए क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा था। आज एक प्रॉब्लम से इसकी शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक की चर्चा कर लेते हैं। तो कल आपको हमने बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हमने सारा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर किया था। तो साइन थीटा जो होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको साफ दिखाई देगा। अभी साइन थीटा जो होता है वो आपका P/H होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि है, और ये कोई एंगल थीटा है जो 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल बचता है उसमें किसी एक को थीटा मान लीजिए। तो थीटा के सामने वाला P हो गया, उसका पैर B हो गया और ये H हो गया। तो साइन थीटा होता है P/H। कॉस थीटा होता है आपका B/H, तो ये हो गया B/H। और टैन थीटा होता है आपका P/B, तो ये P/B हो गया। ये फंडामेंटल रेशियोज थे। और उसके बाद हमने बात किया था रेसिप्रोकल रेशियोज का, जो साइन का उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा और टैन का उल्टा होगा। तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, जो कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये P/H है, तो ये H/P हो गया। सेक थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा, तो ये B/H है, तो ये H/B हो गया। और टैन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा B/P हो गया। चूँकि टैन थीटा P/B था, इसलिए B/P हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि साइन थीटा, इफ साइन थीटा, ठीक है, ये 2/3 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब साइन थीटा का मान दिया हुआ है 2/3, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। तो कॉस थीटा निकालिए, टैन थीटा निकालिए, कोसेक थीटा निकालिए, सेक थीटा निकालिए और कॉट थीटा निकालिए, सबका वैल्यू निकालिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सवाल को ऐसे बनाते हैं, अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो तो। अब एक ट्रायंगल पहले बना लीजिएगा। ये ट्रायंगल बनाने के बाद इसका नाम ABC दे दिए। B पर यहाँ राइट एंगल है, द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट B। मतलब कि ये जो समकोण त्रिभुज है, ये B पर समकोण है, 90 डिग्री का है ये। और मान लिए कि P/H, साइन थीटा का वैल्यू 2:3, 2 और 3 के अनुपात में दिए हुए। तो अब मान लिए कि P क्या हो गया, P/H होता है, ये P/H होता है। तो मान लिए इसका P जो है यानी AB 2K, और ये H है तो इसको मान लिए 3K, ठीक है। चूँकि रेशियो में इसलिए K से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जो फार्मूला आप लोग जानते हैं, P² + B² = H²। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाए हैं। तो AB 2K हो गया, AC 3K हो गया, तो BC कितना हो जाएगा, तो AB² + BC² = AC²। AB² + BC² = AC²। तो क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC² - AB² का रूट अंडर हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना है, आपको दिया हुआ है 3K, है ना। और AB का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 2K, तो यहाँ 3K रख दिया, यहाँ 2K रख दिया। 3K का स्क्वायर 3K भीतर में है, तो 3 का स्क्वायर भी होगा, K का स्क्वायर, तो 9K², ये 4K²। 9K² - 4K² 5K², ये 5K² हो गया BC का वैल्यू। और ये 5 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो √5 हो गया, और ये K हो गया, तो √5 के BC का वैल्यू आ गया। तो BC का वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया। अब तीनों साइड हमको पता है, तो साइन कॉस टैन निकालने में कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। तो हम चलिए पहले कॉस थीटा, साइन तो हमको दिया ही हुआ है, कॉस निकालते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस BC/AC, यानी B/H, इस थीटा का पैर B और ये H, तो BC/AC किया। ये √5 के आ गया, कौन सा, BC, जो कि हमने निकाला है, और 3K हाइपोटेन्यूज जो दिया हुआ है। तो K कट गया, तो क्या हो गया, √5/3। उसी तरह से टैन थीटा निकालेंगे, तो AB/BC हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे AB/BC, AB/BC कर दिए तो निकल गया, K कट गया, AB/BC, तो 2/√5 हो गया। तो कॉस थीटा टैन थीटा निकल गया। अब कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा निकालने में क्या मुश्किल हो सकती है, जब साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको उलट देंगे तो कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है,
तो 3/2 हो गया। सेक थीटा वैल्यू क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे √5/3, तो इसको क्या कर देंगे, हम उलट देंगे तो 3/√5 हो जाएगा। tan थीटा हमने निकाल लिया है 2/√5, तो cot थीटा हो गया √5/2। अब सवाल यही रहता है इसी तरह का। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे दिए हैं, कोई भी एक दे देगा तो आप बाकी आप निकाल सकते हैं। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि भाई साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/3 है तो आप जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान बात है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, सीधा सीधी फट से ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना के यहाँ थीटा लगा दीजिए। ये P/H है तो शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव है तो इसको P मान लीजिए, इसको नीचे वाला को H मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब K U छोड़ दीजिए, बिना K के भी आप काम चला लीजिए। 3² - 1² का रूट अंडर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। और ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 - 1 रूट अंडर 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी 2√2, तो ये हमारा आ गया 2√2। अब सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक कॉस का उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा क्या होगा, B/H, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, H/B, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 3/2√2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या होता है 1/2√2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2√2 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमको हमारे लिए निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो के वो मानने का ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो और सब्जेक्टिव में दे तो के मान के चलिएगा। तो 3/2√2 का स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा 1/2√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 2√2 × 2√2, 2 2 जा 4 और √2 × √2 2 होता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, 1/8। अब ये 8 आ गया और 9 - 1 8 एलसीएम ले लिए, 9 - 1 8/8, ये हो गया 1। तो इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन बनाइए और सवाल बनाइए RS अग्रवाल या NCERT से, और आगे बढ़िए। और अगले क्लास में कुछ कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।